बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने रेक्टेंगल लिया, इसमें हमने कोई वर्ड लिख लिया। ठीक है, अब इस वर्ड का फॉन्ट हम कोई सा भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से फिलहाल आप उर्दू में रहने दें, इंग्लिश में चलते हैं। ये हमने वर्ड लिख लिया, ये इसको हम यूं कर देते हैं। ये हल्की सी मैं पीछे बैकग्राउंड लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर चीज़ें नज़र आएं। इसका फॉन्ट कोई भी आप लगा सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा मोटा फॉन्ट इस्तेमाल करूंगा। ठीक, ये देखिए, अब ये इस पर हमने वाइट कलर की आउटलाइन लगाई। वाइट कलर की आउटलाइन लगाने के बाद हमने यहाँ उसके पॉइंट थोड़े से बढ़ा दिए और इसकी ये वाली सेटिंग जो आपको पहले करवाई है वो हमने एज इट इज़ वही सेटिंग कर दी जो पिछली किसी क्लास में हम कर चुके हैं। ये मज़ीद आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये एक आउटलाइन लग गई। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ एक आउटलाइन और लगे, इसके साथ एक आउटलाइन और लगे। उसका तरीका क्या है? कीबोर्ड से आपने प्लस का बटन प्रेस करना है। अब ये दो हो गए हैं। ठीक है, अब दोबारा से आपने F12 प्रेस करना है और यहाँ थोड़ी सी मोटी आउटलाइन करके इसको ओके कर देना है। अब इस आउटलाइन का कलर हम रेड कर देते हैं। ये देखिए, अब एक आउटलाइन वाइट लगी हुई है, एक रेड लगी हुई है। आप इसको शिफ्ट पेज अप करके इसको सेंटराइज कर देंगे। ये देखें, ठीक। दोबारा से समझ लें, मुमकिन है आपको समझ ना आया हो। ये एक वर्ड है और उसको एक ही कलर की हमने आउटलाइन लगाई है। अब हम चाहते हैं कि इसी वर्ड को दो कलर की आउटलाइन हम लगाएं, मतलब वाइट और उसके साथ रेड। तो उसका तरीका क्या है? कीबोर्ड से आपने प्लस का बटन प्रेस करना है। ये देखिए, ये प्लस का बटन प्रेस हो गया। दोबारा से F12 में जाएंगे और यहाँ से पहले अगर आपने 6 पॉइंट आउटलाइन लगाई थी, अब यहाँ आप 12 पॉइंट लगा दें। यूं इसको ओके कर दें। अब ये देखें, इसकी हमने ये रेड आउटलाइन लगा दी। ठीक है, अब इस रेड आउटलाइन वाले को थोड़ा सा ऊपर उठाएं और ये जो वाइट आउटलाइन वाला है ये आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है यूं, और इसको शिफ्ट पेज अप कर देना है। यूं सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप। जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो कल परसों मैंने एक क्लास में बताया था, किसी का सवाल भी था कि ये सेंटर कैसे होगा। तो जिसको सेंटर करना है उसको क्लिक कर लें यूं, मतलब उसको सिलेक्शन कर लें और शिफ्ट का बटन प्रेस करें कीबोर्ड से, और जिसके सेंटर में करना है फिर उसको क्लिक कर दें और कीबोर्ड से पहले C प्रेस करें फिर E प्रेस करें यू। ये देखें, ये वाइट और रेड आउटलाइन लग गई। अब अगर आप वाइट की बजाय यहाँ आउटलाइन स्काई लगाना चाहते हैं तो ये देखिए, ऊपर वाले की आउटलाइन स्काई हो गई
और अगर आप रेड की बजाय ब्लैक आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो ये देखिए पीछे वाले की आउटलाइन ब्लैक होगी। ये कैसे हुआ? ये पहले यूं है, अब ये जो वाइट आउटलाइन है ये ऊपर वाले वर्ड में है, यूं ये देखिए, ये ऊपर वाले वर्ड में वाइट आउटलाइन है और नीचे वाले वर्ड में रेड आउटलाइन है। आप वाइट आउटलाइन की बजाय आप ग्रीन आउटलाइन लगाते हैं और रेड आउटलाइन की बजाय अब आपने नीचे वाले को सिलेक्ट करना है जिसकी रेड आउटलाइन है। अब किसी भी कलर पर आउटलाइन लगाने के लिए, किसी भी वर्ड पर आउटलाइन लगाने के लिए या आउटलाइन का कलर चेंज करने के लिए कलर बार में किसी भी कलर पर जो कलर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वहां राइट क्लिक कर दें। यूं ये देखिए, ये राइट क्लिक करने से ये बाहर जो, ये मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो कलर मैंने लगाए हैं आप भी वही इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कलर इस तरह के लगाता हूं जो बिल्कुल वाजे हों ताकि आप लोगों को नजर अच्छे तरीके से आ सके। ठीक है ना? ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये वाला कलर नजर आ सके। ये हो गया। अब इसी को मैं आउटलाइन वाइट कर देता हूं और पीछे वाला रिमूव कर देता हूं। इतना समझ आ गया होगा, मुझे लग रहा है कि ये जो समझाने की कोशिश कर रहा था ये समझ आ गया है। अब दोबारा से मैं गूगल में जाता हूं। गूगल पे जाने के बाद मैं कोई भी, ये ग्राफिक डिजाइन वाली जो पिक्चर है इसमें से कोई मैं पिक्चर उठा के ले आता हूं, ये वाली। ये देखिए, हमें ये वाली पिक्चर चाहिए। मैंने इसको कॉपी किया, यहां लाकर मैंने कंट्रोल V कर दिया, यूं। अब ये देखिए, आप लोगों को मैंने कई बार कहा है कि जो मैं पढ़ाता हूं उसी को आप मजीद अच्छे तरीके से अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब ये पावर क्लिप है, इसको आप राइट क्लिक करें, यूं पावर क्लिप इनसाइड पर करके उसी वर्ड में आप पावर क्लिक करके इसकी आउटलाइन ब्लैक कर दें। ये देखें, मतलब एक बना बनाया सा डिजाइन, आपने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने एक बना बनाया डिजाइन आ गया। अब इसकी आउटलाइन आप कम कर दें या ज्यादा कर दें या इसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर दें, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने यही कलर स्कीम में से कोई एक कलर उठा के इसकी बैकग्राउंड बनानी है। इसी की आपने कोई एक कलर उठा के उसी की बैकग्राउंड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से पिक टूल लेंगे, कलर आई ड्रॉपर टूल, जौन से कलर की आप बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं। मैं ये पैरेट कलर की बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ, यहाँ यूँ देखिए, और इस पर मैं यूँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये इस हालत में हो गया है। अब चूंकि इसका फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, अभी तक आप ये देखिए, मैं जौन सा फॉन्ट भी लगाऊंगा ये सारी वर्डिंग सारी राइटिंग उस फॉन्ट में भी काम करेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सारा सेपरेट हो, एक एक वर्ड हो, तो आप कंट्रोल के कर दें, यूं ये देखें, कंट्रोल के किया तो ये सारे वर्ड अलग अलग हो गए। अब ये जिसमें नजर नहीं आ रहा, ये आप लोगों ने तलाश करना है कि ये नजर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है,
क्योंकि हमने यहाँ रख के पावर क्लिप किया था इन वर्डों में। जब हम इसको, ये दूसरा तरीका भी देख लें, ये मैंने दोबारा से उसी हालत में कर दिया। ये मैंने यूं इसको करके, अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं ना मेरे पास, ये सारी अलग अलग लफ्जों में आए। उसके लिए क्या करूंगा, कंट्रोल के करके राइट क्लिक करूंगा और ब्रेक पावर क्लिप, इसको अलग अलग कर दूंगा। ये थोड़ा सा मुश्किल मेथड है, तो इसको इंशाल्लाह फिर आपको समझा दूंगा। यहाँ देख लें, फिलहाल यहाँ देख लें, इसको हमने यूं सारे को करके इसमें हमने पावर क्लिप करवा दिया। ये देखिए, अब पावर क्लिप की सेटिंग वही मरहला, मतलब आपने जिस हिस्से को इसमें पावर क्लिप करवाना है उसमें करके तो इसको फिनिश कर देंगे। ये यूं हो गया। अब आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये सब अलग अलग अब उसी हालत में ही अलग अलग हो गए। मतलब पावर क्लिप हालत में ही जो पिक्चर हमने जहां लगाई थी वहां मौजूद है, और ये अलग अलग वर्ड हो गए हैं। ये अगर समझ नहीं आया तो मैं एक दफ़ा से दोबारा कर देता हूं। ये देखिए, ये वर्ड इस हालत में है अभी हमारे पास, मतलब इसका फ़ॉन्ट अभी चेंज हो सकता है। जब आपको पता है कि इसका फ़ॉन्ट हमने कैसे कर्व करना है, तो उसका तरीका है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू से फ़ॉन्ट जब कर्व हो जाएंगे, फिर फ़ॉन्ट चेंज का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आपने यूँ राइट क्लिक करके इसको इसके साथ पावर क्लिक करवा देना है। ठीक, ये हमने फिनिश किया। अब अगर आप इनमें से किसी वर्ड को अलग करना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को अलग करना चाहते हैं, तो ये बात यहाँ आप समझिएगा। मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल। जब मैं इसको कंट्रोल एल करता हूँ या कंट्रोल के करता हूँ, यूं कंट्रोल के करना होगा। ब्रेक अपवर्ड की ये जो शॉर्ट की है ना, ये कंट्रोल के है। और अगर आपको ये भूल जाए तो राइट क्लिक करके ये ब्रेक पावर क्लिप कन्वर्ट, ये कर्व अपवर्ड, ये लिखा हुआ है। अगर ये भी भूल जाए तो ये ऊपर कमांड मौजूद है, ये वाली, ये देखिए, इसके ऊपर भी आप करेंगे तो ब्रेक अपवर्ड आ जाएगा। आप किस तीनों में से किसी भी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये इस हालत में है, ये पी का जो कोना था ये बिल्कुल खाली है और ये इस हालत में है। जब हम ब्रेक अपवर्ड करेंगे तो ये इस तरह भर जाएगा। समझ आ रही है ना, ये इस तरह भर जाएगा। हालांकि ये इस तरह होता नहीं है, ये इसके अंदर बिल्कुल स्पेस होती है और निशानात बने हुए होते हैं। अब जब आप इसको एक दफ़ा ब्रेक अपवर्ड करेंगे तो दोबारा जब तक आप इसको कंबाइन नहीं करेंगे, यानी कंट्रोल एल नहीं करेंगे, तब तक ये ठीक नहीं होगा। अब ये देखें, इसको मैंने ब्रेक अपवर्ड किया, उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल एल कर दिया, या राइट क्लिक करके आप इस पर कंबाइन भी कर सकते हैं, या ऊपर ये देखिए, जब इसको हम यूं सेलेक्ट करेंगे एक वर्ड को, तो ये ऊपर कंबाइन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सबको हम अलग अलग अब कंबाइन करेंगे यूं। अब ये वर्ड जो है ये अलग अलग हो गए, मतलब आप जिसको चाहें जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कलर स्कीम बैकग्राउंड की चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से वही इन कलरों में से कोई एक कलर उठाना चाहें तो एक उठा लें, और अगर ज़्यादा उठाना चाहें तो उसके लिए जी प्रेस करेंगे और यूं जब ये कलर स्कीम आ जाएगी तो एक पर ये लगा दें। ठीक है,
और दूसरा जो है उस पर आप इनमें से कोई लगा दें, ये वाली, ये देखें, ठीक है। जब आप ये कलर स्कीम लगा देंगे तो उसके बाद इस कलर स्कीम के हिसाब से इस पर देखिएगा कि कौन सी आउटलाइन अच्छी लगेगी, लगानी है नहीं लगानी, इस्तेमाल करना है आउटलाइन का नहीं करना, ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या क्या बना सकते हैं। तो मुख्तसर ये है कि जो टूल आपको एक दफ़ा पढ़ा दिया जाता है या बता दिया जाता है, आप उसको अगर मुख्तलिफ जावियों से अप्लाई करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।